अब तुम्हें किस चीज का आशीर्वाद चाहिए बता दो, सब चीज का मिलता है। लेने की कला चाहिए। अब तुम नई गाड़ी खरीद के लाए, बोलो महाराज जी हम नई गाड़ी खरीद के लाए, आशीर्वाद दे दो। मैं दे दूंगा आशीर्वाद। इतने जीवों कुछ लोग हम गाड़ी देना हो तो मैं नहीं दूंगा। और सच्चा जैनी भक्त होगा वो कहता महाराज जी बाबा जी लेके रहूंगा। और मैं कह रहा हूं मैं गाड़ी को आशीर्वाद, एक बीच की एक कला है। बोले महाराज गाड़ी को आशीर्वाद नहीं चाहिए। और तुम ले दो महाराज गाड़ी का आशीर्वाद दो, मेरे से मेरा कोई इसमें एक्सीडेंट नहीं हो, मेरे परिवार का कोई नहीं मरे, नहीं मिलेगा। महाराज जी आप समझो मैं गाड़ी को आशीर्वाद नहीं, आपको मालूम है मैं जैन हूँ। हाँ हो, अहिंसा मेरा धर्म है कि नहीं। अब इतना आशीर्वाद दे दो इस गाड़ी से किसी जीव की हिंसा ना हो। और जब गाड़ी के पास गए तो आशीर्वाद दे दिया, फोटो उतर गई, वायरलेस हो गया, वायरल हो गया। आजकल साधु गाड़ियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। फोटो में तो वही आएगा, फोटो में तो क्या आएगा, गाड़ी को महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। बताओ भैया कलयुग के मुनिराज स्वयं गाड़ी में नहीं बैठते और गाड़ियों का आशीर्वाद देते। ये बात गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी ने मेरे से कहा मान लीजिए, मान लीजिए। क्यों, क्या करता है आजकल, ये क्या निकल रहा है, गाड़ियों को आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। बोले गुरुजी मैंने तो नहीं दिया, फोटो है, फोटो देख, ये तू नहीं खड़ा तो मैं ही हूं, देख आशीर्वाद दे रहा है कि नहीं। महाराज जी गाड़ी को आशीर्वाद नहीं दिया, मैंने तो अहिंसा परमो धर्म का आशीर्वाद दिया है। आप बताओ इसमें इस गाड़ी से किसी जीव का मरण नहीं हो, ये आशीर्वाद देना भी पाप है क्या। ले लिया ना। और आशीर्वाद किसको मिला, गाड़ी को मिला। साधु भी निर्दोष। और तुम्हारा काम हुआ कि नहीं, तुम्हारा काम क्या था, गाड़ी को, और साधु गाड़ी को आशीर्वाद। ऐसा सीखा, ये सीखो। साधु के पास, साधु को भी व्रतों में दोष नहीं लगे और तुम्हारा भी काम हो जाए। अब मकान बनाने का चाहिए, अब मकान बनाने कैसे दोगे, सब बता दूंगा मैं। महाराज जी देखो आपको मालूम है मैं गुरु भक्त हूं, हमारा मन होता है कि महाराज को अपने घर में आहार कराऊं, दूसरे घर में महाराज को बस। और मकान नहीं, वो तो जिंदगी निकल रही महाराज बोले, बस एक ही तमन्ना है गुरु का आहार मम ग्रह प्रवेश कीजिए। ये कैसे कहूँ, बस इतना हो जाए मरने के पहले कि मैं अपने मकान में गुरु जी का हार, मुनियों के हार कराने लगे। मकान चाहिए, वैसे नहीं चाहिए, वैसे तो चल रहा है महाराज, ठीक चल रहा है। बताओ कौन साधु नहीं देगा। अब शादी कैसे कराओगे महाराज, करा दो मेरे पास तो सब। देखो मैं तो महाराज जी और कोई बात नहीं है, शादी मादी से मुझे कोई मतलब नहीं है, शादी मुझे करना भी नहीं है। बस मेरी एक बार तमन्ना है कि मैं पंथ कल्याणक में 100 धर्म बन जाऊं, बस। और कोई मेरे को और कोई इच्छा नहीं है। अरे राम, और महाराज आपको संकट में नहीं डालूंगा, आप काय को शादी वादी के चक्कर में पड़ोगे। पर एक बार मेरी इच्छा है कि मैं 100 धर्मंद, एक बार मैं भगवान के माता पिता बन जाऊं। और मेरी और कोई इच्छा है ही नहीं, हुआ तो नहीं। बोलो ये आशीर्वाद देने में कोई दोष तो नहीं है। काय का आशीर्वाद, 100 धर्म बनना है, माता पिता बनना है। और नहीं आशीर्वाद नहीं, यदि आप अकेले बनाओ तो नहीं करना, फिर तो करूंगा ही नहीं। तू बहुत होशियार है, ध्यान रखना। नहीं आशीर्वाद नहीं, तू बदमाश है, साथ आशीर्वाद ले रहा है इंद्र की। नहीं महाराज आप तो बिल्कुल हमें कुंवारी अवस्था में बना दीजिए तो नहीं करूंगा, पक्का है। अब तुझे मालूम है कुंवारी अवसोधन बनेगे नहीं तो क्या हो जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी। और महाराज से कहा क्यों तुमने शादी का आशीर्वाद दिया, नहीं दिया,
मैंने तो सौधर्मेंद्र बनने का आशीर्वाद दिया। बिल्कुल निर्दोष चर्या है और ये शास्त्रों में भरे पड़े हैं शिवधारा में। मुझे धन चाहिए ही नहीं है, बस मेरा तो ये भाव है। देखो महाराज, हमारे 84 में पंच कल्याणक हो रहा है, हमारे 84 में तीर्थोदय बन रहा है, और आप बना रहे हो कि नहीं? आपका आशीर्वाद है। बस मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस एक आध मंदिर तीर्थोदय में मैं बना दूं, पर इतना मेरा धंधा चल जाए। कौन मना करेगा? कौन मना करेगा? ये है जिंदगी जीने की कला। स्नान करते हो तुम, स्नान करने में बस इतना ही से कर लो भाई। मैंने एक बार प्रवचन में कहा तो एक व्यक्ति सज्जन खड़े हुए, बोले महाराज ठीक है, आपने स्नान करने में एक बूंद में 36,450 जीव मरते हैं और तुम एक बाल्टी पानी लेते हो, कितने जीव मरते हैं, इतनी हत्याएं करते हो, पाप करते हो। तो एक व्यक्ति खड़ा होगा, बोले महाराज नहीं नहाऊंगा, पर मैं हार तो दूंगा। आप आहार देने की भी मनाही है क्या? नहीं नहीं, आहार तो देना है और अभिषेक तो करूंगा। ये दो नियम मेरे पल जाएं, मैं आज से स्नान का त्याग करता हूं। अब बाबा जी आप सोच लो, आपके बात है। अब देखो वो 36,450 जीव का सारा श्रेय मेरे खाते डालेगा। उन्होंने कहा नहाने का त्याग, लेकिन अभिषेक करूंगा और आहार भी दूंगा। ये सारी गड़बड़ी आप ही लोग बिना नहाए लेना शुरू कर दो, ले लेंगे? करने देंगे अभिषेक? नहीं करने देंगे। तो हम लोग नहा रहे हैं कि आप लोग नहा रहे हो? ये कानून किसने बनाया कि बिना नहाए अभिषेक, आहार नहीं देना, बिना नहाए अभिषेक नहीं करना? ये कानून किसने बनाया? आप लोगों ने, और आप ही लोग मना कर रहे हो। ओहो, इसने तो उल्टा फंसा दिया। सम्यक दृष्टि, आहा, क्या बात है महानुभाव। वो नहाते समय जाता, भगवान मैं नहाने नहीं जा रहा हूं, बिना अभिषेक नहाए बिना नहीं कर सकता हूं, तो मैं तो अभिषेक के लिए नहा रहा हूं। बाथरूम में भी पुण्य बंद है। बाथरूम में अभिषेक करते समय ही पुण्य बंद नहीं। अभी तुमने क्या सुना? अभिषेक करते हुए पुण्य बंद, आहार देते हुए पुण्य बंद। हम तो बाथरूम में भी पुण्य बंद करा रहे हैं, वहां भी पुण्य बंद कर रहा है, नहा रहा है। पर उद्देश्य क्या है? बिना नहाए अभिषेक कर नहीं सकते, इसलिए मैं अभिषेक के लिए नहा रहा हूं। बोलो, अभिषेक के लिए नहाना पाप है क्या? तुम्हारा काम हुआ नहाने का कि नहीं? हाँ।